गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, मल्टीक्राफ्ट में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद बिलाल। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट सर्किट जो है सीरीज में कैसा वर्क करती है और पैरेलल में क्या वर्क करती है, फिर ओपन में सीरीज में कैसा वर्क करती है और पैरेलल में कैसा वर्क करती है। इससे पहले हम लोग दोस्तों किरचॉफ लॉ पढ़े थे। किरचॉफ लॉ में हम लोग पढ़े थे कि किरचॉफ लॉ क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है और न्यूमेरिकल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। इसमें सीरीज और पैरेलल में वर्क करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला शॉर्ट सर्किट, ठीक है, उसके बाद ओपन। तो चलिए हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये हो गई हमारी सर्किट। सर्किट यहाँ से हम लोग एक टर्मिनल दे दिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट करते हैं। ए और बी टर्मिनल को क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करते हैं। ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा वोल्टेज क्या होगी, जब कोई भी सर्किट में हम लोग टर्मिनल को शॉर्ट करवाते हैं तो इसका वोल्टेज को याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है। इसका वोल्टेज क्या आ जाएगी, हमारी वोल्टेज हमारी जीरो। किसके टर्मिनल में, ए और बी के। बी ए एंड बी टर्मिनल में क्या होगी, वोल्टेज हमारी जीरो होगी। तो करंट क्या होगी, करंट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी सर्किट में हम लोग अगर शॉर्ट करते हैं तो इसका वोल्टेज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है और करंट क्या होती है, इंफिनिटी हो जाती है। ये ऐसी मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। आई एसी क्या हो गई, आई से करंट हो गया, एसी क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इससे हम लोग क्या लिख रहे हैं, आई एसी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, क्या ये सर्किट है। सर्किट में हमने दो को लोड दे दिया, ए और बी, एक टर्मिनल दे दिए। इस टर्मिनल को क्या करवाया, शॉर्ट करवा दिया। शॉर्ट करने से क्या होती है, हमारी क्या क्या कंडीशन निकलती है, क्योंकि कोई भी सर्किट को अगर शॉर्ट कर देते हैं हम लोग तो क्या होती है, इसका वोल्टेज जीरो हो जाती है। वोल्टेज एक क्रॉस टर्मिनल ए से बी में क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगी। मगर करंट क्या होगी, शॉर्ट सर्किट में करंट इंफिनिटी हो जाती है। अब चलते हैं दूसरा केस में। ये हो गया मेरा सर्किट, हो गई है सर्किट। इसको हम लोग ओपन में रखते हैं, इसको ए बी, ये ओपन, ओपन सर्किट। अब देखिए, जनरली हम लोग इससे पहले इतना क्लास किए, इससे तो समझ में आ रहा है कि कोई भी सर्किट ओपन है तो इसमें क्या होगा, करंट टर्मिनल ए और बी में क्या होगी, करंट, क्योंकि सर्किट ओपन है क्या होगा, करंट फ्लो में नहीं होगी तो करंट क्या हो जाएगा हमारे, जीरो। और जाहिर सी बात है, जब करंट जीरो तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए और बी में क्या होगी, इंफिनिटी हो जाएगी इसकी। क्योंकि करंट को कौन रोकती है, रेजिस्टेंस रोकती है। रेजिस्टेंस जितना इंफिनिटी जितना ज्यादा रहेगा करंट को उतना कम पास होने लगेगा। यहाँ इंफिनिटी हो गया मतलब क्या हो गया, करंट हमारी जीरो हो गई। फिर समझ लीजिए, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। तो पहले हम सर्किट के बारे में डिस्कस किए कि क्या होगा अगर सर्किट को शॉर्ट कर दी, ये सर्किट है, इसको टर्मिनल को हम शॉर्ट कर दी, इस कंडीशन में हमारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, वोल्टेज हमारी जीरो हो जाएगी। टर्मिनल किसमें, ए से बी में, और उसके बाद फिर करंट क्या हो जाएगी,
करंट जब शॉर्ट करते हैं तो करंट हमारी इन्फिनिटी रहती है। ये एसी क्या लिखे, एसी शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये एसी शॉर्ट सर्किट लिख दिए। अब फिर ओपन में क्या दिया गया, ओपन में होती है हमारी कि कोई भी सर्किट में अगर सर्किट ओपन है तो जाहिर हमारा सर्किट अगर ओपन है हमारी करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा, वो करंट जीरो होगी, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस में इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए बार हम मान लेते हैं, इसको 1 ओम मान लेते हैं, इसको 2 ओम मान लेते हैं, इसको 3 ओम मान लेते हैं। ठीक है, इसको दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी सीरीज में है, सीरीज के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले आरटी निकाल लेते हैं। आरटी क्या होती है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 या 3 6 ओम। अब अकॉर्डिंग टू ओम से हम क्या करते हैं कि V बराबर I गुना R। तो हम यहां से करंट निकाल लेते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे, V बाई R। तो देखिए इस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, V मेरे क्या कर दिया हुआ 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस R कितना निकाले हम 6, इक्वल टू क्या हो जाएगी 6 दूनी 12 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। फिर समझ लीजिए क्या हो गया, ये हम सीरीज में लिए, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ये सीरीज में कैसे वर्क करती है, पैरेलल में कैसे वर्क करती है, फिर ओपन सर्किट को सीरीज में कैसे वर्क करती है, पैरेलल में कैसे वर्क करती है। तो अभी हम लोग शॉर्ट में चल रहा है, शॉर्ट में करेंगे। ये जो है सर्किट है, बिहेवियर क्या होगा इसका, उसको आज चलिए सेकंड चलते हैं। ये फिगर ये हो गई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी चीज को लेते हैं, यहाँ पे 12 1 ओम 2 ओम 3 ओम। अब हम इसके नेमिंग दे देते हैं कुछ, A B C D E F। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट में कैसे बिहेवियर करती है सो देखते हैं। तो यहां से यहां क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहां इसको हम शॉर्ट कर देंगे। इस कंडीशन में हमारे क्या होगी, इस कंडीशन में हमारी क्या होगी सो देखते हैं। तो V बराबर कितना दिया हुआ है, V बराबर हमारे 12 वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट करवाते हैं क्या होगा, रेजिस्टेंस का इंफिनिटी, चाहे इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल आरटी क्या हो जाएगा, टोटल आरटी हमारी क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। ये तो हमारी शॉर्ट हो गई, क्या होगी, ये 0 हो जाएगी, तो इसको नहीं लेते हैं। R1 क्या हमारा 1 प्लस R2 हमारा क्या दिया हुआ है 2 3 ओम।
P बराबर फॉर्मूला क्या होती है? P बराबर पावर बराबर फॉर्मूला होती है I स्क्वायर गुना R। तो I हमारी कितना दी है? I हम निकालिए 2, 2 दूनी 4 गुना R कितना दिया हुआ 6 जो होता है 24 वाट। देखिए जैसे जैसे शॉर्ट करते जाएंगे हमारी पावर जो है वो बढ़ते चल जाएगी। इस कंडीशन में हमें कितना आ गई? P बराबर का पावर बराबर फॉर्मूला होती है, इसको याद रख लीजिएगा। पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। I क्या है? करंट हो गया गुना रेजिस्टेंस। वही फॉर्मूला लिख दिए। P इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर गुना R। तो मेरा P कितना दिया हुआ है? P मेरा 24 आ गई। I स्क्वायर I मेरा कितना है? I हम निकाल दिए थे यहाँ पर I 2, तो 2 दूनी 4 हो गया और R है 6, 6 चौका 24 वाट आ गया। ठीक है, अब 24 वाट में देखिए क्या करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्या चलते हैं? नेक्स्ट भी चलते हैं। उसके बाद देखिए ये शॉर्ट हो गई थी, क्या हो गई? ये 0 हो गई। तो 0 पर नहीं लिखते हैं, R1 और R2 को जोड़ दिए। अब I बराबर क्या हो जाएगा हमारा? I बराबर V बटा R। V हमारा कितना दिया हुआ? 12 भी देते हैं। R हमारी 3 क्या होगा? 3 जो गए 12 4 I 4 यहाँ पे निकल गया। तब पावर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? I स्क्वायर गुना R। ठीक है, I कितना लिखिए? 4 जो के 16 लिख सकते हैं ना? 4 जो के 16 और गुना R हमारे कितना है? 3 इक्वल टू क्या गया? 16 के 3 से गुना कीजिएगा 48। 48 क्या आ गई है? ये वाट आ गई। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा कंडीशन इसका क्या होगा। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन इसका क्या होगा? चलिए इसी सर्किट को लेते हैं। ये हमारी 12 वोल्ट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको क्या मानेंगे? A B C D, इसको E मानिए, इसको F मानिए। इसे से करते हैं। अब हम टर्मिनल C और E को शॉर्ट कर देते हैं। टर्मिनल C और इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी? ये पूरा 0 हो जाएगी। सिर्फ R कितना बचेगा? वोल्ट हमारी कितना दी हुई है? वोल्ट दी हुई है 12। ठीक है, R कितना दी हुई? ये तो हमारी 0 हो जाएगी पूरा, क्योंकि शॉर्ट हो गई तो 0 हो जाएगी। ये बचा R1। तो I बराबर हम क्या करते हैं? ओम से अकॉर्डिंग V बाई R। हमारी वोल्टेज 12 दिया हुआ और रेजिस्टेंस कितना बचा? 1। I बराबर क्या हो जाएगी हमारी? I बराबर 12 एम्पियर। अब पावर निकाल लेंगे इसे। पावर हम निकाल लेते हैं। पावर फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे इससे पहले? I स्क्वायर गुना R। ठीक है, I मेरा कितना दिया? 12 का स्क्वायर कितना करती है? 144 गुना R का वैल्यू कितना? 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 144 वाट। तो हमारे तीनों सर्किट है, सर्किट A, सर्किट B, सर्किट C। तो हम लोग क्या देखे दोस्तों? हम लोग देखे हैं कि शॉर्ट सर्किट में अगर सीरीज में हो, और 1 बाई शॉर्ट करते हैं, इसका पावर क्या चेंज है? पावर बढ़ रही है। शॉर्ट करने पर क्या होती है?
पावर बढ़ रही है, इसीलिए इसका क्या है इंफिनिटी लिख दिए थे। शॉर्ट सर्किट में क्या होती है पावर हमारी बढ़ रही है। देखिए पहला में क्या किए, पहला में सीरीज में इसको काम किए तो क्या हो गई 2 एम्पीयर आया और इसका पावर कितना आ गई, पावर 24 वाट आ गई। ठीक है, फिर हम टर्मिनल डी और ई को शॉर्ट किए, शॉर्ट किए तो क्या है इसका पावर हमारे क्या आ गई, इसका पावर 48 आ गई। देखिए यहाँ पे 24 वाट आ गया, इसमें क्या आ गया 48 वाट। फिर सी से ई को शॉर्ट किए तो 2 को टर्मिनल शॉर्ट किए, 2 और 3 को रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिए, ये दोनों शॉर्ट किए तो क्या आ गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व की 144। इस तरीके से क्या होगा हमारी बढ़ती चल जाएगी। और शॉर्ट अगर करते गए सर्किट में तो क्या होगी हमारी सर्किट बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कहीं कहीं देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब पूरे सर्किट को वो बर्न कर देती है, जला देती है। तो शॉर्ट सर्किट का फंक्शन क्या होगी, जैसे शॉर्ट होगा हमारी करंट का वैल्यू उतना बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस 0 होते जाएगी, मैं इंफिनिटी होते जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन है। फिर इसको नॉमिनल को समझ लीजिए दोस्तों, क्या किए ये कंडीशन क्या करती है, कोई भी सर्किट इसको शॉर्ट कर देता है उससे वोल्टेज 0 हो जाती है और करंट हमारा इंफिनिटी हो जाती है। इंफिनिटी देखिए इसमें क्या किया है, ये हमारी फार्मूला हम पढ़े थे इससे पहले क्लास में कि आरटी बराबर टोटल, आरटी क्या है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी 1 2 3 R1 R2 R3 1 2 3 ये दोनों जोड़ क्या है 6 एम्पीयर आ गया। उसके बाद हम जानते हैं कि ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है V = I गुना R, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R हो जाएगा। ठीक है, इसको यही रह दिया, I निकाला तो क्या होगा R को इक्वल टू Z जाएगा, क्या होगा ये V बटा R हो जाएगा। V बटा R वोल्टेज हमारी 12 दिया, 12 दिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाले थे 6, ये 6 लिख दिए यहाँ पे इक्वल टू 2 एम्पीयर। अब हम इसका पावर निकालेंगे, तो पावर क्या होगा P इक्वल टू पावर इक्वल टू करंट का स्क्वायर गुना रेजिस्टेंस I स्क्वायर गुना R। R हमारा कितना निकला 6 है और करंट हमारा कितना निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4 6 चौके 24 वाट। ठीक है, सेम इस कंडीशन में क्या किए थे D से E को टर्मिनल को हम शॉर्ट कर दिए, ये हमारी 0 हो गई, शॉर्ट करा तो क्या हो गया इंफिनिटी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और 0 जाने से दो को रेजिस्टेंस बचा 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 इक्वल टू 3 ओम। फिर I इक्वल टू V बाई R, वोल्टेज हमारे 12 दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस 3 दिया हुआ है, इसको जो है कितना आ गया टोटल 4 एम्पीयर आ गया। और उसके बाद हम लोग पावर निकालेंगे, P इक्वल टू क्या आता है I स्क्वायर गुना R, I कितना दिया हुआ है 4, तो 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगी 4 के स्क्वायर 16 और गुना 3 16 दिया 48 बार आ गई। फिर हम लोग टर्मिनल C को E से शॉर्ट कर दिए, तो हमारी ये दो टर्मिनल क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस 1 बचा, तो R1 बचा, I इक्वल टू V बाई R 12 एम्पीयर आ गई है। अब P इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या हो जाती है 144 गुना 1 इक्वल टू 148। फिर अगर इसको शॉर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगी करंट और हमारी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, एम्पीयर पूरा बढ़ जाएगा, जिससे हमारी सर्किट बर्न हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसको उतार लीजिए दोस्तों। ये कौन सा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट इन सीरीज। ये टॉपिक क्या हो जाएगी शॉर्ट सर्किट इन सीरीज शॉर्ट सर्किट इन सीरीज। अब हम लोग पैरेलल में करेंगे, पैरेलल में क्या चीज है। ठीक है, ये सीरीज हो गई, अब शॉर्ट हो गई और ओपन सर्किट इन सीरीज में करेंगे। ठीक, अगर हो गया तो इसको उतारते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इसको शॉर्ट सर्किट लेकर के नोट कर लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, ये शॉर्ट सर्किट इन सीरीज चल गया। अब ओपन सर्किट इन सीरीज। चलिए इसको हम लोग इसको कितना वोल्टेज मान होता है हम लोग, कुछ भी डी मान होता है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस देते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। अब हमारे इसमें क्या आ गए, ये सर्किट हमारी ओपन हो गया, आइए सीरीज में हो गया, क्योंकि बढ़ नहीं ऐसे जाएगी। ये सर्किट को अगर क्लोज करने में क्या है, सर्किट पूरा हो जाएगा, कहीं भी करंट हमारी बटेगी तो क्या है, ये सीरीज में हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जब ओपन है, इस कंडीशन में क्या बताए थे, कोई भी सर्किट है, सर्किट ओपन हो, इसका क्या हो, ये करंट यहाँ फ्लो होगी। सर्किट अगर ओपन है, यहाँ करंट फ्लो होगी, इस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, आई, इसको टर्मिनल ए और बी मान लेते हैं। अगर इस कंडीशन में क्या हो जाएगी हमारी करंट जीरो, इस कंडीशन में हमारी क्या होगी, करंट जीरो होगी। आता वोल्टेज इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, करंट जब जीरो है तो रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, एक क्रॉस इसको ए एंड बी, ठीक है। रेजिस्टेंस एक क्रॉस ए एंड बी, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। ओपन सर्किट इन सीरीज में क्या हो जाएगा हमारी, इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी, करंट हमारी जीरो। जाहिर के बाद जब करंट जीरो है तो उसको पूरे रोकने वाला करंट कौन रहता है, रेजिस्टेंस रहती है, प्रतिरोधक, उसको क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। ये कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। शॉर्ट और ओपन सीरीज में क्या कंडीशन होगी, ये पढ़ लिया। अब हम पैरेलल में क्या कंडीशन होगी, सो हम पढ़ेंगे। चलिए कोई भी सर्किट ले लिए, यहाँ सप्लाई दे दिए, ठीक है। ये सर्किट हमारी क्या भाई, पैरेलल, इसको V1 और V2 मान देते हैं, ठीक है। ये सप्लाई जाएगी यहाँ से, V1 और V2 ये बल्ब हमारी हो गई। ये क्या है, ये पैरेलल है, वो हम उससे पहले हम क्या डिस्कस किए थे, शॉर्ट एंड ओपन सीरीज है। ये सीरीज में क्या क्या कंडीशन आती है, सो पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल के हिसाब से देखिए। सीरीज में अगर शॉर्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी करंट जो है बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में क्या चलता है, पैरेलल में हम लोग पहले पढ़ेंगे ओपन, ओपन सर्किट, सर्किट इन पैरेलल। चलिए वन बाय वन में हम लोग इसको ओपन करते हैं।
ये हमारी गई सप्लाई, ठीक है। यहाँ से अगर सर्किट को ओपन कर देते हैं, इस कंडीशन में हमारे क्या होगी, ये दोनों से कोई बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि कोई भी चीज को जलाने के लिए हमको न्यूट्रल और फेज चाहिए, न्यूट्रल और फेज चाहिए। मगर यहाँ क्या होगा, चलिए इसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं, इसको हम फेज मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ओपन कर दिए तो क्या होगा, हमारी फेज तो इस सर्किट में पूरा चल जाएगा, मगर न्यूट्रल नहीं जा रहा, क्योंकि सर्किट को हम ओपन कर दिए। सर्किट कैसा है, पैरेलल है, सर्किट को हमने ओपन कर दिया तो क्या होगी, नहीं जलेगी। अब दूसरा कंडीशन में आएंगे, दूसरा में क्या कहते हैं, इसको हम जोड़ दिए, तो यहां हमने ओपन कर दिया, क्योंकि हम लोग ओपन सर्किट करना पैरेलल में ओपन कर दिया। इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगी, हमारी फेज इधर जा रही है, इसमें फेज चल गया, एक इस सर्किट से हमारी इस फेज में चल गई, हमारी न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल यहाँ जो है ओपन हो गई सर्किट, तो यहाँ पे क्या न्यूट्रल को नहीं जा रहा है, ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, ये बल्ब हमारी नहीं जलेगी, मगर इसमें न्यूट्रल आ जाएगी, फेज आ रहा है इधर से न्यूट्रल इधर, ये बल्ब क्या होगी, ये ग्लो करेगी, ये ग्लो करेगी, ये बल्ब ऑन हो जाए, ये बल्ब जल जाए। ये कंडीशन है ओपन सर्किट इन पैरेलल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट, इसी को हम शॉर्ट कर देंगे और क्या करेंगे, इसको हम लोग पैरेलल में शॉर्ट करेंगे। इस कंडीशन में हमारी क्या होगा, ये हमारी टॉपिक हो गई। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, शॉर्ट सर्किट, इन पैरेलल, चलिए इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो वोल्टेज भी मान लेते हैं, ये R1 R2 R3। देखिए इसमें क्या दिए हम लोग, सप्लाई दिए, ठीक है, सप्लाई दिए और हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल को, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इस टर्मिनल को हमने शॉर्ट करवा दिया, इस टर्मिनल को हम शॉर्ट करवा दें। इस कंडीशन में क्या होगी, हमारे करंट क्या आएगी, अगर रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते करंट क्या होगी, इन्फिनिटी, करंट क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और करंट जब इन्फिनिटी हो गई तो सर्किट क्या हो जाएगी हमारी, करंट जब इन्फिनिटी हो सर्किट विल बी बर्न, सर्किट जल सकती है दोस्तों। आज इसको रेजिस्टेंस से क्या देगा हमारा, रेजिस्टेंस जीरो होगी तब तो हमारी करंट बढ़ेगी, वरना रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी क्या होगा, करंट को हमको इन्फिनिटी नहीं होने देगी, क्योंकि इसका काम है रोकना। जब यही जीरो है ये ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों को क्या होता है, जब ये हाई रहती है तो रेजिस्टेंस लो हो जाती है, और रेजिस्टेंस जब लो होती है तो करंट हमारी हाई हो जाती है, क्योंकि इसका जो अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करती है। तो रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, शॉर्ट में इन्फिनिटी। अब ये तीनों शॉर्ट हो गए, ये भी शॉर्ट हो गए, ये भी शॉर्ट हो गए, ये सब पैरेलल में ये कंडीशन आती है। पैरेलल क्या कहते हैं, ये कंडीशन आती है कि करंट हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी और रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, इससे सर्किट क्या होगा, सर्किट विल बी बर्न, सर्किट हमारी चल सकती है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा तो कमेंट में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।